हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर सचिन ठक्कर। फ्रेंड्स, अगर हमें अच्छे से स्टडी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो एक प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिना टाइम टेबल के हम दिन में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए इफ़ेक्टिवली स्टडी करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप भी कंफ्यूज हो कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, कौन से टाइम पर पढ़े और कितना टाइम पढ़े, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आपको एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल भी मिलेगा, जिससे आप आसानी से फॉलो भी कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ पाओगे। फ्रेंड्स, टाइम टेबल बनाते टाइम आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है स्लीप टाइम। दूसरा है बेस्ट टाइम टू स्टडी अकॉर्डिंग टू यू। थर्ड है डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फोर्थ है रिवीजन टाइम। फिफ्थ है सेशन वाइज स्टडी। फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस टाइम पर आपकी एग्ज़ाम होगी उस टाइम पर कभी भी सोना नहीं है। यानी कि अगर आपकी एग्ज़ाम का टाइम 9 से 12 का होगा या फिर दोपहर को 3 से 6 का होगा तो फिर आपको उस टाइम पर कभी भी नहीं सोना है, वरना एग्ज़ाम के दिन भी आपको उस टाइम पर नींद आएगी। फ्रेंड्स, टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन से टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा और फुल फोकस के साथ पढ़ पाते हो। यानी कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ पाते हो या देर रात तक जाकर पढ़ पाते हो। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो सुबह जल्दी उठकर पढ़ पाते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप सुबह जल्दी उठकर रीडिंग कर पाते हो तो आपको मॉर्निंग के टाइम पर जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ना है। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर पाते हो तो उसमें से एटलीस्ट 3.5 से 4 घंटे की पढ़ाई आपको उस टाइम पर करनी है जब आप सबसे इफेक्टिवली पढ़ पाते हो। यानी कि अगर आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हो तो फिर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और उस टाइम पर 3.5 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है। और अगर आपको लेट नाइट में पढ़ना ज़्यादा पसंद है और अगर आप उस टाइम पर फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर पाते हो तो फिर आपको उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और हो सके उतना कम से कम ब्रेक लेना है। फ्रेंड्स, डेली हमें जितना पढ़ना है उसमें से हमने 35% का स्टडी टाइम तो तय कर लिया, लेकिन आपको उस टाइम पर क्या पढ़ना है वो अब हम डिसाइड करेंगे। अगर आप उस टाइम पर इजी सब्जेक्ट या जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है वैसा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप एक तरह से वो टाइम को वेस्ट ही कर रहे हो। क्योंकि वो जो 3 से 4 घंटे हैं जिसमें आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और आपका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है, उस टाइम पर आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाओगे और जल्दी बोर भी नहीं होंगे। फ्रेंड्स, जब आप इतना पढ़ लेते हो उसके बाद आपको 40 से 45 मिनट का ब्रेक लेना है। इस ब्रेक के बाद आपको वापस 2 से ढाई घंटे स्टडी करनी है। लेकिन अब आपको कोई अलग सब्जेक्ट चूज़ करना है, क्योंकि अगर आप सेम सब्जेक्ट वापस लेके बैठोगे तो आप ज़्यादा देर तक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे और बोर हो जाओगे। आपको दिन में एटलीस्ट 2 से 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और अलग अलग सेशन में उनको पढ़ना है। और जब आप एक सेशन ख़त्म करके नया सेशन स्टार्ट करो तब आपको नया सब्जेक्ट ही पढ़ने बैठना है। जब आपका सेकंड सेशन ख़त्म होता है फिर आपको वापस अपने टाइम के हिसाब से ब्रेक लेना है। अब बात करते हैं थर्ड सेशन की, जिसमें आपको वापस 2 से ढाई घंटे पढ़ना है। लेकिन हाई चांसेस है कि आप इस सेशन में ज़्यादा बोर हो जाओगे और आपको पढ़ने का उतना मूड नहीं होगा। और यही टाइम है कि आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर हार्ड सब्जेक्ट लेकर बैठोगे तो आप डेफिनेटली अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस सेशन में आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ें, फिर वापस थोड़ा टाइम ब्रेक लें। अब बात करते हैं लास्ट सेशन की। ये लास्ट सेशन आपके दिन का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा और ये वो टाइम है जिस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा नींद आएगी, क्योंकि ये सेशन ख़त्म करने के बाद आपका सोने का टाइम भी हो जाएगा। इस सेशन में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने पूरा दिन जो जो पढ़ा है उनका क्विक रिवीजन करना है। आपने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन भी आप इस सेशन में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस सेशन में अगर आप नया पढ़ने जाओगे तो उसमें से आपको ज़्यादा याद नहीं रहेगा। इससे अच्छा है आपने जो पढ़ा है उसका आप अच्छे से रिवीजन करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपको पढ़ा हुआ अच्छे से याद रहे और क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कुछ नया भी सीखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें डॉक्टर सचिन ठक्कर चैनल को। जय हिंद।